जय हिंद बच्चों, आप सभी का SWA पर स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आप सभी को हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि सीधे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेगा। तो देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचा है, क्योंकि आपका साइंस के एग्ज़ाम 21 फरवरी का होने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम से निर्धारित होता है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपको 2017 में पूछा गया था। तो देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है बच्चा जी। ऑप्शन ए दिया गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी दिया गया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन सी दिया गया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परिवर्तन में कि प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम जो है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर ए टिक लगाकर एग्जाम में आना होगा, जो कि 2017 में पूछा गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन जो है बाबू, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? इनमें से 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसमें से प्रकाश तरंग का उदाहरण देना है, जो कि 2017 में बाबू पूछा गया है। आप सभी को आज जो क्वेश्चन मिलेगा, ये पिछले जो है 2009 से 2025 तक जो है पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। 2009 से 2025 तक जो है क्वेश्चन पूछा हुआ आज जो करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें मिलेगा। तो बाबू अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन का रहा दूसरा नंबर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है कौन सा हो जाए इसमें। ऑप्शन ए दिया है ध्वनि तरंग, बी दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी दिया है पराबैंगनी तरंग, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबू होगा, देखिए प्रकाश से और रिलेटेड क्या क्या होगा बात बता रहे हैं बाबू। देखना, प्रकाश पूछेगा कि कैसी रेखा में गमन करता है। क्या पूछेगा? कैसी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में? तो बताना सीधी रेखा में। क्या बताना बाबू? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। क्या बाबू? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। और पूछेगा कि प्रकाश किस तरंग, कैसा तरंग है। तो प्रकाश आंसर हो जाएगा बाबू विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखिए, जो कि आपको बी ऑप्शन पर टिक लगाना है। ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है बाबू? विद्युत चुम्बकीय तरंग। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा बाबू? जो कि देखिए 2022 और 2020 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है बाबू दिया गया है, ए में केवल समतल होगा, बी में दिया है केवल अवतल, और सी में दिया है केवल उत्तल, और डी में क्या दिया बाबू? समतल तथा अवतल भी दिया है, उत्तल दिया है। यानी कि हमको इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही बाबू? तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, जिसमें क्या होगा? प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, ठीक। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा और काल्पनिक बनता है, ठीक ना। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को इसको जल्द से जल्द कमेंट में इसका आंसर जो है दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो कि देखिए बाबू 2020 में पूछा गया है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया, ठीक। देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है बाबू, ए में कांच है, बी में जो है लोहा है, सी में लोहा है, बी में पानी है, और डी में निर्वात है। इसका ऑप्शन जो है इधर-उधर हो गया है, कोई दिक्कत ना है। देखिए, सबसे अधिक जो है किस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, तो बाबू सबसे अधिक होता है निर्वात में, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप लोग एक भी एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन है मत छोड़िएगा। देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा गया है। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। अभी बताया था बाबू, अभी बताया था कि प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है। तो हमने बताया था कि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। किसी रेखा में? सीधी रेखा में। और भी बताए थे कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और बताए थे, और क्या बताया था कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देखिए, इसका पहले फिलहाल आप देखते हैं कि क्या आंसर होगा। प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए दिया है सीधी रेखा, सी दिया है किसी भी दिशा में, बी दिया है टेढ़ी रेखा में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश का किरण जो है कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो है 2025, 17, 2020 में पूछा गया था, 5 नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन जो बाबू देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है तेल लगा कागज जो है
तेल लगा जो कागज जो है कैसा होता है? पारदर्शक होता है, ए में दिया पारदर्शक होता है, बी में अपारदर्शक होता है, सी में पारभासी होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए पारदर्शक का मतलब होता है कि इसमें से प्रकाश जो है प्रकाश प्रकाश का पूरा भाग पार हो जाए। पारदर्शक का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु से प्रकाश का पूरा भाग पार हो जा रहा है तो उसे पारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक का मतलब होता है कि प्रकाश का पूरा भाग पार नहीं होता है। अपारभासी का मतलब होता है कि प्रभासी का मतलब होता है कि कुछ-कुछ जो भाग है प्रकाश का पार हो रहा है। ठीक? तो इसमें आंसर जो है तेल लगा कागज में देखेंगे तो प्रकाश थोड़ा-थोड़ा पार होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी। पारभासी हो जाएगा इसका आंसर जो कि देखिए 2025 और 2021 में पूछा गया है। ठीक? इसको भी याद कर लीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के बाबू कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के बाबू 2 नियम हैं। एक नियम जो है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब पर डायलॉग एलम तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है बाबू? तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए इसका जो आंसर है देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है तो ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो इसका ऑप्शन जगह भी बताया कितना होगा 2 होगा यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कितना बार पूछा गया है 2024 में पूछा गया था 2015 में फिर दोबारा दोनों सेटिंग में पूछा था 2020 में 2021 में यानी कि बहुत बार पूछा गया है। इसको इंपोर्टेंट मानकर इस बार भी पूछ दिया इसके लिए इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बाबू देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए कितने बार पूछा गया है देखिए 2015 में पूछा 2016 में 2023 में। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना बाबू वो हमेशा क्या बनता है काल्पनिक बनता है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन दिया है ए में वास्तविक दिया है, बी में काल्पनिक दिया है, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है कोई नहीं होगा। ठीक तो ऑप्शन यहाँ पर कट गया है कोई दिक्कत ना यहाँ डी कर लीजिएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका काल्पनिक हो जाएगा बाबू कैसे होगा काल्पनिक। देखिए इससे और क्वेश्चन क्या बनेगा इस समतल दर्पण जो है इससे क्या बनेगा देखिए समतल दर्पण में कोई भी वस्तु को रखते हैं इसमें वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। ठीक याद रखिएगा वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। और देखिए इसमें हमेशा क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रख लेना है क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक समतल दर्पण किसे कहता है तो समतल दर्पण किसे कहता है बाबू देखो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है समतल हो वैसा दर्पण जो परावर्तक सतह जिसका समतल हो उसे क्या कहता है समतल दर्पण कहते हैं। ठीक आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन जो है बाबू 9th नंबर देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बाबू कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए ऑप्शन दिया है ए अपसारी बी समांतर सी समांतर है बी में अभिसारी है और डी में से कोई नहीं है। तो जब अब एक अभिसारी किरण पुंज जब समतल पर पड़ेगा समतल देखिए समतल ऐसा रहता है इस पर अभिसारी किरण पुंज पड़ रहा है। ठीक अभिसारी किरण पुंज पड़ रहा है तो आपतित होती होती है आपतित इस पर होती है। ठीक यहाँ से आ रहा है आपतित हो रहा है अभिसारी किरण पुंज तो परिवर्तित होने के बाद क्या होगा परिवर्तित होने के बाद क्या होगा तो ये अभिसारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा अभिसारी होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अभिसारी। ठीक आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में जो है आवर्धन का मान कितना होता है तो देखिए 2023 में पूछा गया है। ठीक इसका आंसर देखिए ए में +1 है बी में -1 है सी में 0 है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो कि +1 होगा आवर्धन बराबर। आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन जो बाबू कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये वो प्रकाश की किरण जो है बाबू समतल दर्पण पर जो है आपतित होती है। क्या होती है लंबवत आपतित होती है यानी कि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ समतल दर्पण वो है और इस पर लंबवत यहाँ जो है लंबवत आपतित होती है। ठीक तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा तो जैसे यहाँ से आया आपतित हो रहा है इससे देखिए यहाँ से सीधा आ रहा है तो यहाँ से सीधे फिर चल जाएगा लौट जाएगा यानी कि इस कोण का मान जो होगा बाबू इस कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री डी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 2024 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखो किरणों का समूह का है चाहे प्रकाश के समूह का है बाबू तो इसको क्या कहते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं बाबू या प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक दोनों एक ही है। देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन दिया है तो देखिए ए में प्रकाश पुंज दिया है बी में किरण पुंज दिया है सी में ए बी दोनों दिया है और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। इसका आंसर क्या बोले कि इसको किरण के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक आप लोग इसको देखिए 2025 में पूछा गया है तो कहानी इस बार भी पूछ दे याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू 13 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज जो है कौन है तो देखिए सूर्य ऐसा रहता है। देखिए सूर्य ऐसा रहता है और यहाँ से जो प्रकाश जब आएगा तो क्या है समांतर आएगा। क्या आएगा समांतर आएगा बाबू क्या आ जाएगा समांतर। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है अभिसरित प्रकाश पुंज दिया है फिर समांतर प्रकाश पुंज दिया है अपसरित प्रकाश पुंज दिया है इनमें से सभी दिया है। तो हम क्या बोले बाबू कि सूर्य से प्रकाश आता है समांतर यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है तो समांतर पुंज होता है। ठीक आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो देखिए F बराबर होता है बाबू F बराबर होता है R/2 होता है। क्या होता है F बराबर R/2 तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध यही संबंध होता है बाबू यही संबंध होता है। ठीक तो देखिए इसमें से कौन ऑप्शन में F बराबर R/2 मिल रहा है तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है R बराबर 2F बी में दिया है F बराबर R सी में दिया है F बराबर R/4 डी में दिया है F/2 R बराबर F/2 जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू R बराबर 2F हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए
यहाँ जो है a बराबर r/2 दिया है बाबू। अगर हम यहाँ r बराबर यहाँ पर लिखेंगे r बराबर, तो ये 2 जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चल जाएगा, यानी कि 2f हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, r बराबर 2f, जो कि देखिए 2013 में पूछा गया है। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बड़ा पाया गया। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये देखिए क्वेश्चन जो है 2024 और 2013 में पूछा गया है। 2024 और 13 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 और 13 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए में दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पे, बी में दिया है वक्रता केंद्र पे, सी में दिया है दर्पण के ध्रुव पे, और सी में दिया है वक्रता केंद्र पे, डी में दिया है दर्पण के ध्रुव पे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कहाँ बनेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बाबू। क्या कह रहा है? कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए एक 2025 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में दे दिया है आभासी प्रतिबिंब। आपके लिए प्रॉपर नोट्स अभी तैयार करके दे रहा हूँ बाबू, प्रॉपर नोट्स। इसको अगर कहिएगा तो टेलीग्राम पर फ्री में अपलोड हो जाएगा ये नोट्स जो है। इसको ऑब्जेक्टिव सेट के रूप में आप मार भी सकते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? ए ऑप्शन दिया सीधा, बी ऑप्शन दिया उल्टा, सी में दे दिया ए बी दोनों। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बाबू हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम का टाइम जो है बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए हाल ही करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है? तो देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, क्या दिया है? अवतल दर्पण। बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है बाबू, सी क्या दिया है? अवतल लेंस दिया है, डी जो है उत्तल लेंस है। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में कीजिए बाबू, इसका ऑप्शन आंसर जो है कमेंट में क्या बाबू, आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बाबू इसका ऑप्शन जो है डी नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है, ठीक। आप लोग कमेंट में कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत के लिए, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती दर्पण, जिसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है, ठीक बाबू। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए 2024 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्च लाइट के रूप में। करेक्ट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो है प्रवर्तक सतह किसका बनता है? तो देखिए बाबू सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है गाड़ी में, वो अवतल दर्पण का होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का होता है, ठीक। अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? देखिए 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं, कौन सी दिया ऑप्शन में पहले। ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, सी दिया है उत्तल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका बाबू उपयोग बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण को फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होगी? यानी क्या मापेगा? तो ऑप्शन दिया है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, सी में दिया है ए बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, देखिए इसका आंसर जो है बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को नापना होगा, ठीक। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, और डी में दिया है आभासी और उल्टा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा, तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यानी कि देखिए वास्तविक उल्टा कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया बाबू, 2018 में पूछा गया। आपको इसको याद कर लेना होगा जरूरी। देखते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है? क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शन दिया +8 है, -8 है, +16 है, और डी में 16 है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर -16 होगा बाबू, यहाँ पर जो है ऑप्शन में -16 होगा, यहाँ पर -16, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा +16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +16 होगा। क्या होगा? +16। देखिए इसको याद कर देते हैं कैसे। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको पता है, F बराबर r/2 होता है। क्या होता है? F बराबर r/2 होता है बाबू, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर दिया क्या, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 32 दिया है। तो यानी कि r बराबर दे दिया, क्या दिया है? r बराबर दे दिया है, r बराबर कितना दिया है? 32, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर जो है r बराबर 32 दिया है, तो F बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि r के मान यहाँ पर 32 दिया है,
और बटा में 2 है तो 2 से कट गया कितना बार में 16 बार में, यानी कि +16 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बाबू कि किस दर्पण का उपयोग जो है पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे को जो है वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोग अपने गाड़ियों में जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें जो साइड मिरर को देखने के लिए रहता है वो किस दर्पण का होता है। तो ऑप्शन ए देखिए उत्तल दर्पण है, ऑप्शन ए क्या है उत्तल दर्पण है, बी समतल दर्पण है, बी सी समतल दर्पण है, बी है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और डी में से कोई नहीं है। ठीक, तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन है कौन हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं पृष्ठ दृश्य के रूप में देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण की दूरी क्या लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग ऑप्शन ए दिया गया है धनात्मक, ऑप्शन बी दिया गया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार क्या कहता है दर्पण के आगे सामने रखे गए बीम का दूरी क्या ले जाता है, तो ऋणात्मक ले जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण ए में, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में सभी दिया है। देखिए ऑप्शन जो है इधर उधर पलट गया है, इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए आगे है इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। देखिए 2025 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, डी दिया है समतल तथा अवतल दोनों। तो अग्रदीप में किया जाता है किसका उपयोग बाबू, तो अवतल दर्पण का किया जाता है हमेशा। प्रवर्तक सतह के रूप में किसका किया जाता है, अवतल दर्पण के सर्च लाइट में किसका किया जाता है, अवतल दर्पण में। अग्रदीप का मतलब सर्च लाइट। ठीक, 27 नंबर के ए ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल दर्पण। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन देखिए अनंत होती है, बी दिया है 0, सी दिया है 100 सेंटीमीटर, डी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, अनंत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। कह रहा है कि अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु को हम कहाँ रखेंगे ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है ध्रुव पर, सी दिया है वक्रता केंद्र पर, बी दिया है अनंत पर, डी दिया है फोकस दूरी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, समान आकार पाने के लिए कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको भी पता है डी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। देखिए ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर पूछ रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस निम्नांकित में, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। दूरी बराबर जो है 1 दिया है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है f बराबर r/2 वाला। क्या पूछ रहा है, f बराबर r/2। तो इसमें दूरी दे दिया है बाबू 1, यानी कि त्रिज्या जो दे दिया है कितना दे दिया है, r बराबर कितना दे दिया है 1 दे दिया है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और दिया होगा दूरी में, दूरी में r दिया होगा। ठीक ना, इसका ऐसा आंसर जो है r बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा, r बराबर 2f। देखिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं, ये पूछा गया देखिए कि 2011 में, 2015 में, 2016, 2021 में पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, सी दिया है सीधा एवं छोटा, बी दिया है उल्टा एवं आवर्धित, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है क्या बनता है, सीधा एवं छोटा बनता है। क्या बनता है, सीधा एवं छोटा बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण करेंगे, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार करेंगे, गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का क्या कहलाता है, व्यास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस, सी दिया है प्रधानच, डी दिया है गोलीय दर्पण का द्वारक, बी दिया है वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू ए ऑप्शन हो जाएगा मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल, बी दिया है अवतल, सी दिया है समतल और डी में कोई नहीं। देखिए समतल में जो है समान बनता है, प्रतिबिंब समान बनता है वस्तु के समान। अवतल में वस्तु के बड़ा बनता है, छोटा ही बनता है। लेकिन उत्तल में जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो है
35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है बाबू? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए ऑप्शन ए धनात्मक दिया है, बी दिया है ऋणात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो फोकस दूरी होता है कितना क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।